वारंट गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। डेट में देख रही थी, उस पर कल की है, आज ये मंजर आम पे आए हैं कि आपके इल्म में था, आपकी जो लीगल टीम है उसके इल्म में था कि कोई ऐसे वारंट निकले हुए? देखिए हमारे यहाँ पता नहीं मेरे ख्याल में 24 FIRs हैं मेरे ऊपर, और पता नहीं कितनी दफा मैं अदालतों में गया हूँ बेल लेने के लिए, और सारी तकरीबन एक ही है। वो जो हमने 25 मई को जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन सारी उस वक्त की इन्होंने FIRs बनाई है, एक्सेप्ट वो एक जो थी टेररिज्म की, जो इन्होंने कहा था कि कोई धमकी दी है। तो ये वैसे एक्सपेक्टेड है। मैं ये शरीफ माफिया को और जरदारी को मैं 30 साल से जानता हूं। इनकी जो सारी पॉलिटिक्स है ना, वो है माफिया स्टाइल। या ये लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, और आप देख लें कैबिनेट एक्सपैंड कर देंगे, मुल्क का पैसा जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्वत दे देंगे लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा देंगे, पैसे बनवा देंगे, और फिर ये एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन होती है FIR, जेल में धमकियां, डराना। ये केपेबल है मरवाने के भी, इनके ऊपर हैं भी कि कई केसेस है, वो स्टिक नहीं करते इनके, कि उन्होंने लोगों को कत्ल भी करवाया हुआ है। तो इनकी ये माफिया स्टाइल है। सो ये जो मेरे पे कोशिशें हैं, पर मैं तैयार था इसके लिए। जैसी इनकी साजिश हुई और इनकी हुकूमत आई, तो मैं तब से तैयार था कि इन्होंने मेरे ऊपर केसेस बनाने हैं, इन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश करनी है, डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, ये सारी कोशिशें ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो अभी क्या सूरत हाल है? आपकी टीम, आप लोग एंटिसिपेट करें क्या आज गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी? और अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे खबरें भी हैं कि पिछली मरतबा भी जब ऐसा खदशा था, आप बनी गाला छोड़ के कहीं नामालूम मुकाम पे चले गए थे, आज भी कुछ ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है कि आप यहाँ रहेंगे नहीं, आप चले जाएंगे, यहाँ पे रेजिस्ट करेंगे, या इन अदर वर्ड्स लेट मी कोट देम, आप भाग जाएंगे यहाँ पे? देखिए, मैंने जो लास्ट टाइम था, तो जब मुझे पता चला वो आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, तो मैंने तो एक्चुअली अपना बैग पैक किया हुआ था, मैं तैयार था। वो लोग जमा हो गए काफी, और जिसकी वजह से ये नहीं आए। मैं वैसे कॉन्स्टेंटली तैयार हूं। मैं अपनी टीम को बताया हुआ है कि किसी टाइम को वो मुझे पकड़ सकते हैं, कोई भी एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब इनके अंदर ना इनमें कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई मोरालिटी है, इनका सिर्फ देखिए, हर इंसान क्या मोटिव देखे कि उसका मोटिव है क्या पॉलिटिक्स में। इनका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो इन्होंने चोरी किया हुआ पैसा है उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। खतरा सबसे बड़ा मैं हूं। इनको पता है कि मैं किसी सूरत इस 3.5 साल कोशिश करते रहे NRO लेने के लिए, मेरे से हर किस्म की ब्लैकमेल की, असेंबलियों में इन्होंने मुझे तकरीर नहीं करने देते थे, फैटफ के ऊपर ब्लैकमेल किया, वो जो हमने IMF का जो ऑटोनॉमी थी स्टेट बैंक की, उसमें इन्होंने ब्लैकमेल किया NRO के लिए। ये अपनी बस करप्शन बचानी थी इन्होंने। तो वो अब इनकी सारी वो कोशिश है, क्योंकि मैं रास्ते में खड़ा हूं, क्योंकि मैं तो किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये भी डरे हुए हैं कि अगर आप इलेक्शन होता है, क्योंकि पहले याद रखें इनकी डिमांड इलेक्शंस थी। जब इन्होंने आके धरने दिए यहाँ, या फजलुर रहमान आया, या वो जो बिलावल, उनकी एक ही डिमांड थी कि इलेक्शंस करवाओ तब। और अब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं अगर मैं डिस्क्वालीफाइड हूं।